हाँ हेलो। वो पार्ट वन के लड़के को कल पढ़ाया था हमने, यानी उस बैच में वो क्या बताया था कल, एंगल ऑफ शेयर बताया होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट बताया होगा। व्हाट इज़ एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये बताया था हमने। और दोनों के बीच रिलेशन भी बताया होगा। तो हमने लिखा होगा शायद थीटा इंटू एक्स थीटा इंटू एल बराबर, ये लिखा था शायद, कितने किताब में लिखा होगा, थीटा इंटू एल बराबर फाई इंटू एक्स। फाई वाज एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसलिए फाई बराबर थीटा इंटू एल बाई एक्स, ऐसे रहा होगा। या एंगल ऑफ शेयर थीटा बराबर फाई इंटू एक्स बाई एल, ऐसे रहा होगा। तो आज अपने लोगों को देखना है, निकालना है कि जब किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करना माने ऐंठना है, घुमाना नहीं। जिस तरह किसी का हाथ पकड़ के कोई ऐंठना, दैट इज़ कॉल्ड ट्विस्टिंग। और झुकना ये होता है शेयरिंग। ये पैर ऐसे है, ये ऐसे झुक गया, देन इट इज़ शेयर, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ शेयर, जितना एंगल से झुका। और किसी का हाथ अपने ऐंठा, तो जितना एंगल से ऐंठा वो एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो टॉर्जनल कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अपने लोगों को अभी निकालना है। अब वो कहलाता है कि साहब वो कितना ये है, यानी टॉर्जन कितना हुआ टोटल, और वो पर यूनिट ट्विस्ट कितना है, यानी टॉर्जनल कपल पर यूनिट ट्विस्ट, उसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। और वही निकालना, या टॉर्क भी बोल सकते हैं उसको। टॉर्क माने भी टॉर्क TORQ टॉर्क होता है, F इंटू आर, फोर्स इंटू दूरी, उसके चलते भी किसी चीज़ को नचाते घुमाते हैं। तो टॉर्जनल कांस्टेंट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो इसमें अपने लोगों को निकालना वही है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने में थोड़ा झंझट लगता है कि साहब फिगर कैसे बनेगा, बट मैटर इज़ ईजी, कोई ख़ास बात नहीं है उसमें। ये देखिए, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाना ही इसका काम है, एग्ज़ामिनेशन में पूछता रहता है अक्सर वो कि साहब फिगर बनाइए। तो हम पहले ये देखिए इस तरह से बनाते हैं, और फिर वो बनाते बनाते हम बड़ा कर देंगे। इसी तरह इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये यहाँ, और इसको फिर हम डॉटेड लाइन भी कर देंगे, और यहाँ इसी को ऐसे भी बना देते हैं, लाइक दिस। फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से ये भी सिलेंडर हो गया, दोनों बराबर ही रहना चाहिए। और फिर इसको भी ऐसे कर दिया, लाइक दिस। चलिए पूरा ही मिला दीजिए, लेकिन पूरा मिला के फिर हम इसको डॉटेड करेंगे ही, लाइक दिस। फिगर ज़रा सा समझना होगा। और इसके बाद फिर ये बनाया मेन, देखिए ये मेन बना दिया, और फिर इसको यहाँ मिला दिया, लाइक दिस। देखिए ये हो गया। अब इसको हम ये डॉट 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 कर लेते हैं, डॉट 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 इस तरह से कर लेते हैं, यानी दीज आर इमेजिनरी वंस। ये यहाँ है ही डॉट, चलिए यहाँ ये डॉट है ही। उसी तरह से इसको भी डॉट 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 कर देते हैं, ठीक। यानी थोड़ा थोड़ा इसको, ये फिगर बनाने का अपना ये। और इस लाइन को भी डॉट डॉट कर देते हैं। ये दो लाइन है, x दूरी पर यहाँ से होगा, फिर x प्लस dx दूरी पर होगा, ठीक है। और इसको भी हम कर दे रहे हैं ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिगर बनाना ही इसमें माने समझना यही है मेन, अदरवाइज़ थोड़ा कुछ नहीं है, झंझट है। इस सब की लंबाई बराबर है। ये लंबाई जितना यहाँ से यहाँ तक है, वही लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, इसके सेंटर से। ये नहीं कि इतना मोटा है कुछ। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का डिफरेंट लेयर्स हमने माना है, डिफरेंट लेयर्स माना है, ये सिलेंडर है ये। अब ये देखिए यहाँ तो, और यहाँ बीच में जो होता है ये एक लाइन हम खींच देते हैं, ये न्यूट्रल फिलामेंट है, ये न्यूट्रल है, इसके मोरूर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से इसकी दूरी कुछ है अपना, ये दूरी तो समूची दूरी इसकी मानिएगा, यहाँ से यहाँ तो ये आर है, रेडियस आर है, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी x ही है। यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी कुछ होगा x प्लस डी एक्स है, ये x प्लस डी एक्स है, थोड़ा सा बढ़ा के।
तो ये उसी तरह से यहाँ की दूरी ये x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी x प्लस डी एक्स हो जाएगी। और ये लंबाई जितनी है वो l है। ये सारी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की सारी लंबाई ये l ही है, यानी l लेंथ का और r रेडियस का एक सिलेंडर है। क्या है? l लेंथ और r रेडियस का एक सिलेंडर है, और वो इसका रेडियस r है, r लिखा हमने, ये r यहाँ भी अगर ऐसे हम कर दें, यहाँ से इसको ये मिला दें तो ये r ही है। यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, कहीं मिला दें, यहाँ सेंटर से कहीं मिला दीजिएगा, ये अलग अलग जगह लग रहा है देखने में, r है। यहाँ से इसकी दूरी x होगी, यहाँ से फिर x प्लस डी एक्स होगी। अब यहाँ पर x दूरी पर एक फिलामेंट हम लोग ले लेते हैं, जो अगर सीधा रहे, कुछ नहीं किया जाए तो ऐसे आएगा, फिलामेंट आएगा। लेकिन साहब वो यहाँ पर ये फिलामेंट आएगा, और अगर इसी को ये ऐंठ दिया जाए तो फिर कुछ और हो जाएगा। इसको अब यहाँ अगर हम एक ट्विस्ट लगाएं, यानी इसको ऐंठें, जैसे मान लीजिए यहाँ नीचे या ऊपर कहीं हम ट्विस्ट लगाएं, यानी ऐसे हम एक कपुल लगाएं, कपुल ट्विस्ट, यहाँ भी एक कपुल ऐसे लगाएं तो ये ऐंठाएगा। अच्छा, ये अगर कहीं से सस्पेंडेड है टाइटली, सस्पेंड भी कर दीजिए इसको, अगर ऐंठें तो अब ये लाइन जो हमने बनाया है ये अपनी जगह से ये ऐसे हो जाएगा। ये लाइन यहाँ था, ये लाइन यहाँ चलाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस ऐसे हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ सेंटर से इसकी दूरी x थी, और सेंटर से अब इसकी दूरी हो जाएगी कितना, यहाँ चलाया, ठीक से इसको बना लीजिए। तो ये सेंटर से यहाँ इसको मिला दीजिए, पहले इसको, ये चलिए पहले इसी को परे वाले को मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कर दीजिए। अब देखिए ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन माने ये हॉरिजॉन्टल है, अपने कलम पे जैसे देखिए कलम सिलेंडर है, इसको ऐंठना है, ये ऐंठना है, तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स है ना। अब यहाँ सेंटर है, सेंटर से इधर दूरी, सेंटर से इधर दूरी, तो इसमें हमने ये दो इमेजिनरी सेक्शंस ले लिया है, दो इमेजिनरी सेक्शंस। यहाँ भी दो इमेजिनरी लाइंस ले लिया, फिलामेंट्स। एक लाइन ये है इसका, ये भी डॉटेड ही है, डॉटेड ही है, नहीं सॉरी, ये तो लाइन था, डॉटेड दो लाइन है ना, दो लाइन है, यहाँ और यहाँ। अब ये फिलामेंट है, यहाँ से इसकी दूरी x है, यहाँ भी ये डॉटेड, इसको भी कर दीजिए, ये भी डॉटेड है। यहाँ से इसकी दूरी x है, और यहाँ से दूरी इसकी x प्लस डी एक्स है ना, x प्लस डी एक्स है। और ये दूरी समूची यहाँ से यहाँ तक l है, ये l ही है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये r है, ये दूरी यहाँ ये x है, और यहाँ से ये दूरी x प्लस डी एक्स है, ड्यू टू टॉर्जन। अब ये एंगल देखिए, ये यहाँ था, ये जो अपने लोगों का था ना, ये लाइन, ये पूरा लाइन है ऐसे ही, ये लाइन था x पर, और ये आ गया ऐंठने से यहाँ इस पॉइंट पर। अगर इसका नाम O रखें, इसका नाम A रखें, इसका नाम B रखें, तो ये कितना है, OA बराबर x है, और OB बराबर x प्लस डी एक्स है। दिस इज़ x प्लस डी एक्स। इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग फाई कहते हैं। यहाँ ये लाइन ऐसे था, इसको जो ट्विस्ट किया तो ये थीटा एंगल से ये घूम गया। इस थीटा एंगल को एंगल ऑफ शेयर कहेंगे। ए पॉइंट से ये फिलामेंट, इसको जो ऐंठने की वजह से ये फिलामेंट यहाँ से, ये डॉटेड लाइन वाला यहाँ से यहाँ चलाया। फिलामेंट कहाँ से कहाँ चलाया, ये था ये लाइन एक, ये लाइन यहाँ आ गया, कंप्लीट लाइन ये हमने बनाया, इसको कंप्लीट लाइन बनाया। ये डॉटेड लाइन अलग अलग सेक्शन है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी x है, हमने लिखा है, यहाँ से इसकी दूरी x है, यहाँ से इसकी दूरी x प्लस डी एक्स है, x प्लस डी एक्स है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा। देन ऐसी हालत में ये क्या होगा, हाँ ये x प्लस, ये तो l है ही, इसको x दूरी पर, ठीक है, बात ठीक है। अब यहाँ से असल किया हमने, ये यहाँ इसको लाना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इसको लाना चाहिए। डॉटेड लाइन ये है, यहाँ चला आया, फिर x प्लस डी एक्स पर ये आ गया, ठीक है। कंप्लीट लाइन ये दिस। तो ये दूरी x है, ये दूरी x प्लस डी एक्स है। इसको यहाँ से यहाँ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये x प्लस पहला लाइन है, ये बीच में है, ओके। अब ज़रा सा देखिए कि साहब वो
इसको क्या कहते हैं? कल हमने कहा था थीटा इज एंगल ऑफ शेयर। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ शेयर। और ये फाई क्या है? जितना एंगल से ये घुमा, दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। इन फिगर में ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r, लेंथ L has been shown, इसको दिखाया गया has been shown, and this cylinder is fixed, ऊपर में ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है सिलेंडर का, फिक्स्ड एंड है। और यहाँ वाला नीचे वाला ये फ्री एंड है, ये ऐसा एंड है जिसको नचा सकते हैं, ऊपर फिक्स कर दिया है और नीचे से इसको ऐठेंगे। तो दिस सिलेंडर is fixed at its upper end, and free at its lower end, है ना, लोअर एंड। अब इसमें देखिए ऐसा है कैसा वो ये है। अच्छा, द लोअर एंड ऑफ द सिलेंडर, ये सब लिख लेना है। ऑफ द सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू, माने इसको किया गया है, इसको ये सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्ट एट इट्स लोअर एंड। इसके लोअर एंड से ऐसे करके इसको नचाया है, ट्विस्ट, है ना। तो ठीक है, सब्जेक्टेड टू ट्विस्ट एट इट्स लोअर एंड पर इसको ट्विस्ट किया है। नहीं, ड्यू टू दिस ट्विस्ट, इस ट्विस्ट के चलते, ड्यू टू दिस ट्विस्ट ये द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट एट डिस्टेंस x, इसको लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहेंगे। ये सब लैटरल फिलामेंट से सब बराबर है, ये सर्किल, रेडियस अलग अलग है, लेकिन है सब इसी पर, सारा इसी पर। ये लाख फिलामेंट हो लेकिन ये सब इसी पर है, इसी एंड पर। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखा? ड्यू टू दिस ट्विस्ट द लोअर एंड, ड्यू टू दिस ट्विस्ट एट लोअर एंड, ड्यू टू द लोअर एंड तो लिखा ही, ट्विस्ट एट दिस लोअर एंड, ड्यू टू दिस ट्विस्ट द सिलेंडर suffers a shear एंगल में, ये shearing एंगल ऑफ shear कहलाता है। suffers a shear theta and twist, इसको हमने phi लिखा है, and twist phi at distance between x and x plus dx के बीच कितना हुआ? ये ट्विस्ट इसका है फाई एंड शेयर है थीटा। तो अब देखिए कि अगर साहब इस आर्क की बात कर लीजिए आप, इस आर्क की बात, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये जो आर्क है, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा फाई इंटू कितना लिखना पड़ेगा? फाई इंटू एक्स दूरी से है तो फाई इंटू एक्स, ये थीटा फाई बराबर होता है ना, ये ट्विस्ट, हाँ ठीक है, फाई बराबर कितना होगा? ये ए बी ही मान लीजिए, यहाँ से ये ए है ना, ए बी है, इसको अगर हम इसको डैश करके मिला दें या यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये ए बी ही हुआ। यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी इसको बढ़ा सकते हैं, एंगल नहीं चेंज करेगा, लाइक दिस। तो यहाँ से यहाँ तक ए बी जो है, ए यहीं पर रखने में ज़्यादा ठीक है, ताकि दिखाई देगा। दोनों बराबर कर देंगे तो पता नहीं चलेगा, हालांकि है दोनों एक जगह। तो ये ट्विस्ट ए बी बराबर होगा, यही ए बी है, ये ए बी बराबर कितना होगा बताइए? ये आर्क होगा। ये आर्क बराबर होता है थीटा बराबर एल बाई आर। तो एल बराबर पढ़ा है ना कहीं पर, थीटा बराबर एल बाई आर, नीचे पढ़ा होगा। एल आर्क होता है, आर रेडियस है, थीटा कोण है। तो यहाँ से ये फाई बराबर कितना होगा? ए बी बट्टे इसका रेडियस, ए बी बट्टे कितना है इसका रेडियस? एक्स प्लस डी एक्स है। ए बी बट्टे
या इसको यहाँ से भी ले सकते थे, ये ओ ए बट्टे एक्स कर सकते, ओ ए बट्टे एक्स कर देंगे इसको। और यही ओ ए बराबर यहाँ से आप देखिएगा तो ये थीटा बराबर होगा यही इतना ही दूरी, ये होगा एल बाई आर, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग फिगर इम्प्लाइज, फिगर देखिए फिगर इम्प्लाइज, यहाँ लिखते हैं फिगर इम्प्लाइज ए बी बराबर ये फाई इंटू चाप बराबर कौन गुने त्रिज्या, तो फाई इंटू ए बी, हाँ ए बी बराबर फाई इंटू ओ ए हो गया, ओ ए का मतलब एक्स, फाई इंटू एक्स। और यही बराबर यही ए बी बराबर यहाँ से देखिए तो ये थीटा बराबर एल बाई आर होगा, तो एल बराबर यही हो गया, ये एल हो गया चाप, ये हो गया थीटा इंटू ये इसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई है, सबकी लंबाई एल ही है, एल लिखा है हमने यहाँ, देन थीटा इंटू एल। इसका मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट जो हुआ, ये थीटा है शेयर, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है फाई, हेयर फाई बराबर क्या है याद रखना है, लिखा शायद नहीं लिखा कहीं पर, एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड थीटा क्या है, एंगल ऑफ शेयर। ठीक है, तो ऐसी हालत में अब देखिए यहाँ ये दोनों बराबर है, इसलिए कि ए से बी तक के बीच की दूरी यही होगी फाई इंटू एक्स दूरी पर ये है, और कहिए कि एक्स प्लस डी एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होता है हमेशा, तो ऐसी हालत में डी एक्स डी आर टेंड्स टू ज़ीरो है, जहाँ ज़रूरत उसकी पड़ती है कैलकुलस में वहाँ, यहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं। देन फाई इंटू एक्स बराबर थीटा इंटू एल, और अब इससे अगर थीटा कहें देन व्हाट इज़ थीटा एंगल ऑफ शेयर, ये बराबर होगा कितना, फाई इंटू एक्स बट्टे एल। ठीक है, अब ये देखिए एंगल ऑफ शेयर निकल गया अपने लोगों को, कहीं पर पढ़ा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हमने बताया है पिछले वीडियो में, देखिएगा इलास्टिक कांस्टेंट वाले में तो मिल जाएगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये एंगल ऑफ शेयर बराबर होता है शेयरिंग स्ट्रेन बताया था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो बराबर होता है शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, और शेयरिंग स्ट्रेन होता है थीटा, तो इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेन बराबर हो जाएगा, ये है एंगल ऑफ शेयर, ये है शेयरिंग स्ट्रेन, इसको शेयरिंग स्ट्रेन हम कह सकते हैं वहाँ इलास्टिसिटी के चैप्टर से, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन बराबर होगा शेयरिंग स्ट्रेस बट्टे कितना, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ये देखिए ये लिखा हुआ है कॉपी में आपके, अगर पढ़ा है तो पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये बराबर होता है शेयरिंग स्ट्रेस बट्टे शेयरिंग स्ट्रेन, ये लिखा हुआ शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो अपने लोगों को ये शेयरिंग स्ट्रेन मालूम है, तो मालूम है तो इतना बट्टे हो जाएगा ना, इसको यहाँ ले आएंगे यहाँ चलाएगा, तो ये क्या होगा, ये शेयरिंग एंगल ऑफ शेयर माने शेयर कितना होगा, ये शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन इज एंगल ऑफ शेयर, यही है थीटा, यही एंगल कहलाता है। तो थीटा बराबर है एल बाई आर, तो माने ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बराबर क्या होगा, यहाँ से अब देखिए हम लिखते हैं, इसलिए शेयरिंग स्ट्रेस ये बराबर क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस बराबर होगा कितना, शेयरिंग स्ट्रेस बराबर होगा शेयरिंग स्ट्रेन बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन शेयरिंग स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू होगा इनटू शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, एकदम ओके। अब ये देखिए शेयरिंग स्ट्रेन अपने लोग निकाल चुके हैं, शेयरिंग स्ट्रेन हुआ ईटा इंटू थीटा, ईटा इज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने इसको कहा है। अब इसकी जगह हम लिखेंगे ईटा इंटू कितना है, एक्स बट्टे एल इंटू फाई, देखिए हो गया, ईटा बड़ा कितना है, शेयरिंग स्ट्रेस। अब स्ट्रेस माने प्रेशर होता है, और प्रेशर माने फोर्स बाय एरिया होता है, तो यहाँ एक्स और एक्स, ये दूरी एक्स है, ये दूरी एक्स प्लस डी एक्स है, अगर हम इसको ऐसे देखिए कहिए कर दें हम लाइक दिस, तो इतना एरिया इनक्लोज हो रहा है टॉर्क के चलते, इसको घुमाने के चलते इतना एरिया इज़ बीइंग इनक्लोज्ड,
कितना एरिया, इतना एरिया इज़ बीइंग इनक्लोज्ड लाइक दिस। ये एरिया डॉटेड एरिया, डॉटेड एरिया, डॉटेड एरिया, डॉटेड एरिया, इसको काट दीजिए, मैंने शेडेड एरिया भी इसको बोलते, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। इतना एरिया, अब इतना एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी x है, यहाँ से यहाँ की दूरी x प्लस dx है, तो ये बीच का एरिया निकाल सकते हैं अपने लोग, प्लस dx दूरी का सर्किल है, ये x प्लस dx का, ये x का, तो इस बीच का एरिया तो निकाला जा सकता है ना। ये है ऐसी ही शक्ल जैसा हम ये कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर में दिखाई नहीं देता। देखिए सिलेंडर में ऐसी ही शक्ल है जैसा ये हमने बनाया, मगर अपने लोग तो इसे बना नहीं सकते, इसमें इसे बनाएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी हालत में अभी बोलिए इसका एरिया क्या है। एरिया इसका होगा, इसका एरिया होगा पाई एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर, पाई एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर करिएगा तो ये एरिया निकल जाएगा ना। माने ये एरिया आपका, ये एरिया जो है दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, ये पाई एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर कितना होगा। यहाँ एरिया शेडेड एरिया, शेयरिंग स्ट्रेस बराबर है, तो शेयरिंग फोर्स, स्ट्रेस होता है फोर्स बटे एरिया, इसलिए फोर्स बराबर क्या होगा, एफ फोर्स दैट इज़ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स बटे एरिया, एरिया ए, एरिया ए हम लिख देते हैं, यहाँ एरिया है, मान लीजिए इसको ए लिख दिया, एरिया ए, ये बराबर है ईटा इंटू एक्स बाई एल इंटू फाई। ओके, अब नाव हम ज़रा सा मिटाते हैं, आप उतार लीजिए, इधर उतार भी सकते हैं, हम फिर इधर लिखेंगे, ठीक है, इधर में लिखते हैं। अब हम देखिए हमने लिखा है फोर्स बटे एरिया। अब एरिया कितना है, एरिया जिस एरिया पर ट्विस्ट लगा वो यही शेडेड एरिया है, दिस इज शेडेड एरिया। तो ये एरिया बराबर कितना होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये कितना है, देखिए तो रीजन फिगर से दिखाई दे रहा होगा, ये पाई इंटू यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर, इसलिए कि ये तो फिर अपनी जगह खाली है, यही शेडेड एरिया यही, ये बराबर है पाई एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। नाउ पाई इज कॉमन, ऐसे भी लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx लिखिएगा, 2x dx प्लस dx का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट और ये dx को छोड़ा जाएगा। dx जो होता है ना, dx dy dt z जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स में है, दे ऑल टेंड्स टू ज़ीरो। सो नहीं, इसका कहीं पर फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में कहीं नहीं इसका स्क्वायर क्यूब मिलेगा, ये टर्म इज़ ज़ीरो, इनेग्लिजिबल। तो ये बचा कितना, 2 पाई एक्स डी एक्स, कितना बचा, 2 पाई एक्स डी एक्स, या डी एक्स स्क्वायर नहीं, डी एक्स स्क्वायर ख़त्म। तो एरिया निकल गया। अब जब एरिया निकल गया अपने यहाँ, तो यहाँ से फोर्स बाई एरिया है, एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, इसलिए एफ, सो एफ, अब वहाँ से हम यहाँ लिख रहे हैं, सो एफ बराबर कितना होगा बताइए, एफ बराबर होगा ईटा इंटू एक्स बाई एल और इंटू हम लिख देते हैं 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स और इंटू फाई भी लिख दिया हमने, बहुत अच्छा। अब आप देखिए कि साहब वो ये हो गया फोर्स। अच्छा, फोर्स को जब दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है टॉर्क। फोर्स को दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू आर है ना किसी चीज़ को, अच्छा एफ इंटू आर है, उसको टॉर्क कहते हैं। फोर्स को दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के घुमाते हैं ना, वो कहीं देखा होगा रिंच विंच पकड़ के वो ये जो होता है पाइप बोर करने वाला इस तरह घुमाता है, तो वो टॉर्क जितना ज़्यादा लगेगा उतना आसानी से घूमेगा। टॉर्क बराबर होता है एफ इंटू आर, वेक्टर के टर्म में टॉर्क बराबर होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, टॉर्क वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ सीधा है इसलिए वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, थीटा 0 डिग्री है, जहाँ लगा रहे वहाँ से 0 डिग्री कहते हैं, सॉरी 90 डिग्री है, जस्ट ऐसे खींच रहे, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, 90 डिग्री। तो आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी, तो ए भी साइन थीटा होता है, तो आर एफ साइन थीटा होगा और थीटा 90 डिग्री है तो सीधे आर एफ हो जाएगा। टॉर्क बराबर कितना होगा, आर एफ, यानी इसको दूरी से आर से, अब आर का मतलब आर नहीं है, आर तो पूरा इसका रेडियस हमने माना है, अपने लोगों को तो कंसिडरेशन यही इसी एलिमेंट पे करना है। तो ऐसी हालत में इसकी दूरी कितनी है, एक्स, तो इसलिए हम लिखेंगे टॉर्क बराबर, इसलिए टॉर्क बराबर यहाँ लिखेंगे, इसलिए टॉर्क टॉ, ये टॉर्क इसको टॉ से इंडिकेट करेंगे, ये एफ इंटू एक्स हो जाएगा, ये ईटा बट्टे सॉरी ये बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ ईटा 2 पाई ईटा बाई
एल, इसको तो अलग रखते हैं, ईटा बाई एल अलग रखा, और ये एक्स को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई एक्स स्क्वायर तो अभी था ही, एक्स से और करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स क्यूब डी एक्स और इंटू फाइव। ओके, इसे मिटा देते हैं इधर साइड। ठीक, देखिए ये टॉर्क हो गया, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं टॉर्क टॉ, ये वेक्टर का फार्मूला है, ये वेक्टर आर क्रॉस एफ होता है, ये आर एफ साइन थीटा होता है, आर एफ साइन थीटा होता है, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री अगर है तो इम्प्लाइज थीटा 90 ही है। टॉर्क ऐसे लग रहा है, यहाँ ऐसे नचा रहे हैं, देखिए लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट से ये जो फोर्स लग रहा है जस्ट 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री थीटा इम्प्लाइज साइन थीटा बराबर 1, तो ये 1 हो गया। अब देखिए ये इतना हो गया टॉ बराबर, और अब अपने लोगों को निकालना है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अच्छा, इसको डी एक्स चूँकि है यहाँ तो डी टॉ कर लेंगे, डी टॉ भी कर लेंगे, और डी टॉ करके उसके बाद तब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ कितना लिख दें हम, टॉर्क डी टॉ लिख दें, माने छोटा सा टॉर्क छोटे से दूरी पर। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म इंटीग्रेबल होगा, ये इंटीग्रेबल होगा, तो ये कितना होगा, हाँ ठीक है। तो ये डी टॉ, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एक सेकंड, वो कपड़ा मिटाते हैं, इधर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, इसलिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये क्या हुआ जनाब, ये हो गया टॉ बराबर इंटीग्रल डी टॉ, ये 0 से टॉ तक हो गया, ये बराबर बाकी जितना टर्म है 4 पाई स्क्वायर है ना, 2 पाई एक्स डी एक्स था, 2 पाई ईटा एल कहाँ आया था ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 पाई स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर है, ईटा है और क्या है उसमें, और इसको छोड़ दीजिए बाई एल है और एक्स क्यूब डी एक्स है और फाई है इंटू फाई। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन दिस टर्म इज इंटीग्रेबल, दिस टर्म, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट। और ये x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x का मान देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा, 0 से लेके x का वैल्यू होगा 0 से लेके अच्छा ये 2 पाई एक्स क्यूब डी एक्स, ये यहाँ एक तो हमको लगता है गड़बड़ है, पाई वाला टर्म 2 पाई एक्स डी एक्स है, ठीक तो है, पाई एक्स स्क्वायर और पाई, हाँ ठीक है। तो ये देखिए एक्स क्यूब डी एक्स है, इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मान 0 से लेके r तक होगा, इसलिए कि r इसका रेडियस है, ठीक है, 0 to r। तो टॉ बराबर कितना हो गया, ये 4 पाई स्क्वायर ईटा, और ये r की जगह r लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर r का पावर 4/4 होगा, x पावर 4/4, ठीक है ना, r पावर 4/4 होगा, 4l और इंटू, ठीक है 4l हो गया, x पावर 4/4 तो r पावर 4/4, ठीक, ओके, इंटू पाई। नाउ ये हो गया पाई ईटा, ये 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पाई स्क्वायर शायद ज़्यादा आ रहा कहीं पर, ये 4 से 4 कट गया, ये पाई स्क्वायर ईटा r4 बाई, अच्छा एक और होगा ना, x 4/4 है, तो कहीं पर गलती हो गई क्या, देखते हैं हम ज़रा। ईटा x 5 वाला ये हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो फोर्स बराबर हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स। देखो ये इसको r से, हाँ ठीक है, डी टॉ को r से x से मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया है, आर क्रॉस एफ होगा, आर क्रॉस एफ, तो आर की जगह पर एक्स आएगा सिर्फ, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब हो जाएगा डी, ये देखिए, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैं ज़रा सा गलती हो गई, गलती क्या हुई देखिए, यहाँ हमने लिखा डी टॉ बराबर होगा फोर्स इंटू एरिया, तो फोर्स की जगह पर हमने लिख दिया, फोर्स जितना था ईटा 2 पाई एक्स डी एक्स है, 2 पाई एक्स स्क्वायर यहाँ होता, 2 पाई एक्स स्क्वायर ईटा एल, 2 पाई एक्स स्क्वायर ईटा बाई एल, ठीक है। यहाँ एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा,
कितना होगा ये एक्स स्क्वायर होगा, और 2 पाई भी नहीं होगा। फोर्स बराबर होता है, वो कहाँ लिखा था देखिए, फोर्स लिखा हुआ है ईटा एक्स बाई एल, ईटा एक्स बाई एल, और यहाँ 2 पाई एक्स डी एक्स, ये 2 पाई दोबारा लिखा गया है, दोबारा लिखा गया। इसमें तो इतना ही है ना, फोर्स बराबर ये देखिए एरिया है, अब फोर्स को एरिया से आपने मल्टीप्लाई किया है, ये एरिया से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स होगा, और एरिया कितना आया है यहाँ, एरिया कितना है ईटा एक्स बाई, इतना ही आया, फोर्स बाई एरिया बराबर इतना है, ईटा एक्स बाई इंटू 5, इसको एरिया से करना है और एरिया उतना आया। तो हमने ये फाई की जगह पर और ये एरिया की जगह पर हमने इतना लिखा, ये ठीक है। यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर इसको यहाँ हम मिटा देते हैं ज़रा सा प्लीज़, इसको देखिए ये गलती हो गई है। ये वहाँ से देख लीजिए, पहले जो लिखा है फोर्स बाई एरिया वो बराबर है ईटा इंटू एक्स इंटू इतना, तो फोर्स बराबर कितना होगा, फोर्स निकालना अपने लोगों को है, फोर्स एफ बराबर कितना होगा ईटा एक्स बाई एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। अब इसको टॉर्क निकालना है, नाउ टॉर्क निकालना है डी टॉ, तो ये कितना होगा, ये एफ इन फोर्स इंटू दूरी होगा, तो ये हो जाएगा ईटा इंटू एक्स बाई एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स 5 वहाँ भी था, 2 पाई एक्स है, इसको सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई होना है, तो एक्स से मल्टी यहाँ एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और इंटू डी 5 हो जाएगा, 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 5 है ना, 5 हो जाएगा। ओके, ये होगा, बाकी सब चीज़ ठीक है। यहाँ देखिए अब ये बराबर हो गया 2 पाई ईटा एल, 2 पाई ईटा बाई एल है ना, और इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, और इंटू 5, ये हो गया। और ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन पर, ऑन इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रल अगर करिए तो इतना ही होगा। कहिए कैसे इतना हो गया, ये डी टॉ बराबर हो गया इतना, तो इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये एक्स पावर 4 हो गया, एक्स पावर 4 डी एक्स हो गया अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। ठीक है, देखिए यहाँ 2 पाई ईटा बाई एल, करेक्ट, ये 5 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स 4/4 ये होगा। तो इंटीग्रल डी टॉ दैट इज़ टॉ बराबर इतना हो गया, टॉ बराबर हो गया, देखिए 2 से 2 कट गया, ये हो गया पाई ईटा। और अच्छा, इसको भी अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो एक काम और करेंगे ना, इधर भी तो इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन इसमें x का यहाँ 0 से टॉ तक टॉ होगा, तो यहाँ x की जगह पर कितना लिखना होगा, x का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या है, ये x है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या है r, तो 0 से r इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं, क्या करना पड़ेगा, डी टॉ इसको भी 0 to r लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 से r तक। अब इसके बाद इसको देखिए कितना आया, 0 से r तक इसको इंटीग्रेट करना होगा। अभी देखिए ये क्या हुआ, पाई ईटा, ये x की जगह r आ जाएगा, r4, x हाँ x 4/4 होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे, गलती हो जाती है, ज़रा सा देखिए प्लीज़, कुछ नहीं करना इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, यहाँ इधर वाला तो टॉ हो जाएगा, इधर वाला कांस्टेंट टर्म है 2 पाई कितना, 2 पाई 5, ये भी कांस्टेंट टर्म, ईटा एल ये भी कांस्टेंट टर्म, 2 पाई ईटा बाई एल, और इंटू 5 भी कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, और एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स है, कितना है, एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट ये कर दीजिए लाइक दिस, और x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, x का वैल्यू होगा फ्रॉम 0 to r, यहाँ डी टॉ का वैल्यू होगा फ्रॉम 0 to, यहाँ डी टॉ अगर लिखेंगे ऊपर वाला इंटीग्रेशन का निशान देंगे तो d लिखना पड़ेगा, डी टॉ 0 से टॉ, दैट इज़ यहाँ टॉ बराबर कितना हो गया, देखिए टॉ बराबर कितना हो गया, 2 पाई ईटा बाई एल कॉमन है, ये r का पावर 4/4 हुआ, r पावर 4/4 होगा, x पावर 4/4, r पावर 4/4, और यहाँ अच्छा एक d5 छूटा हुआ है ना, इंटीग्रल करने पर ये d5 था, तो ये 5 है, 5 का इंटीग्रेशन हो गया है, f बराबर इतना इंटू 5,
ठीक है, इतना इंटू 5, यहाँ भी 5 लिख लीजिए, यहाँ भी 5 लिख लीजिए, 2 पाई ईटा इंटू 5, चलिए यहाँ 5 लिख दिए, तो इतना इंटू 5 ये हो गया, ये कट जाएगा, घबराने की बात नहीं। अब इस 2 से 2 कटा, अब देखिए कितना आया, टॉ बराबर कितना आया, यहाँ देख लीजिए। अब नाउ कितना हुआ, दैट इज़ टॉ बराबर डी टॉ का इंटीग्रल टॉ, ये बराबर हो गया 2 से 2 कटेगा, ये हो गया पाई ईटा r4 बाई 2 से यहाँ 2 बचा रहेगा तो 12 हो जाएगा, पाई ईटा r4 बाई 12 और इंटू 5 अपनी जगह है, 5 इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसलिए दैट इज़ टॉर्क टॉ बाई 5 अगर हम करें देन ये हो जाएगा पाई ईटा r4 बाई 12 ये होगा। ये कहलाता है टॉर्जनल कांस्टेंट C, दैट इज C टॉर्जनल कांस्टेंट ऐठन नियतांक किसको कहते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। ये डिफाइंड एज कैसे इसकी परिभाषा है, डिफाइंड एज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, पर यूनिट ट्विस्ट। ये बराबर कितना हो गया, पाई ईटा r4 बाई 12। व्हाट इज ईटा, ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द सिलेंडर के सब्सटेंस का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। व्हाट इज आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड व्हाट इज एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल है कलम जो हम देख रहे हैं, इसको अगर एक सिरा इसको फिक्स कर दिया जाए और दूसरे सिरे को ऐंठा जाए, ये हमने ऊपर लिखा है फिक्स्ड एंड और दूसरा है फ्री एंड, ये फ्री है, इसको ऐंठा जाए, देन टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट का यही फार्मूला है, C बराबर पाई ईटा r4 बाई 12। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ज़रा सा एक छूट गया था, उसी के चलते नाउ इट इज़ 100% ठीक। दिस इज़ एरिया बराबर इतना, ये फोर्स बराबर हमने लिख दिया इतना उस फार्मूला से पहले वाले से, फिर इसलिए कि फोर्स बाई एरिया बराबर था वो ये स्ट्रेस, और स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया फोर्स। ये एरिया से ये स्ट्रेस था, दिस वाज स्ट्रेस, फोर्स बाई एरिया, इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं, स्ट्रेस था ना पहले से है ये, तो वो भी कह सकते। और स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा फोर्स, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया फोर्स। अब इस फोर्स को दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो वो हो जाएगा टॉर्क। तो ये डी टॉ हमने लिखा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ इतना था 2 पाई x dx था, हमने 2 पाई x स्क्वायर कर दिया, x से मल्टीप्लाई करने पर ये x स्क्वायर हो गया। अब ये डी टॉ हो गया, अब डी टॉ है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से टॉ तक, यहाँ x क्यूब था, x क्यूब dx था, x क्यूब का जवाब हो गया x पावर 4 बाई 4, x की जगह हमने r रखा है, अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट 0 है, r पावर 4 बाई 4। ये टॉर्क आ गया अपने लोगों का, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, जितना जवाब है वो जवाब है अपनी जगह। टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट को बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्क लगाने से कोई चीज़ नाचती है, याद रखिए। और टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब है कि 1 डिग्री से घुमाने से, 1 डिग्री से नचाने से 5 डिग्री में आएगा, आता है ना, 360 डिग्री है, 10 डिग्री से नचाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, 5 डिग्री से नचाने के लिए कितना, 20 डिग्री से। ओके, तो ठीक है, आज उतना ही, और इसी के साथ ये फिनिश। अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी का चैप्टर, उसमें सब इलास्टिसिटी में ही चल रहा है, उसमें पढ़ेंगे अपने लोग बेंडिंग ऑफ बीम्स। ओके, ठीक है, आज इतना ही रखिए।